PK3 कितना था? 11 था और PK4 था 15। तो pH जो आएगा वो PK3 प्लस PK4/2 यानी 11 प्लस 15/2 आएगा। तो 26/2 13 आएगा। नहीं निकला किसी का भी सही है? समझ नहीं आ रहा अभी? सर 15 को 13 ले लिया था। कुणाल अब फिर तू गलतियां करने लग जाता है। सर नहीं सर, वो 13 लग रहा था वो। तो मैंने 2-3 बार बोला भी तो था। सर वो सुना नहीं था शायद। चल कुछ कुछ सर नहीं मैंने होता। ऐसे यही किया था। चलो, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? यस 11 सर। साल बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? मुकुल। यस सर। हाँ सर आवाज बोलो। सर मैंने आखिरी के दो क्यों लिए? अरे K4 और K3। H2O7 3 नेगेटिव सॉल्ट है कि नहीं? हाँ तो इससे क्या बनेगा? एक बनेगा H2P2O7 नेगेटिव। H2P2O7। हाँ तो ये पर इसमें क्या आया? इसमें 3O7। K3 आया। और अगर हाँ तू करेगा P2O7 4 नेगेटिव तो K4 हाँ आएगा। तो क्या आ गए फिर? आखिरी के दो नहीं अच्छा। आए? ये यस कंजुगेट सर। बेस, ये कंजुगेट एसिड। नहीं समझ आया अभी? ठीक है आ गया सर। चलो नेक्स्ट नोट करना। चलो नेक्स्ट नोट करना। अब इसी में भी अभी और कंसेप्ट्स हैं, वो भी नोट करेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें देता हूँ 0.1 मोलर, ध्यान देंगे, 0.1 मोलर Na2CO3, 0.1 मोलर दिया Na2CO3 और दे दिया इसमें से K1 एंड K2। ये सब मैं बेसिक सिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के। इनको ढंग से करना है तब अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो हो जाएंगे वो, नहीं तो नहीं हो पाएंगे वो। K1 एंड K2 ऑफ H2CO3 आर से 10⁻⁵ and 10⁻8 respectively. Calculate pH. Calculate pH. चलो एंड आयनिक कंसंट्रेशन, और बेटर क्वेश्चन बन जाएगा। एंड ऑल आयंस कंसंट्रेशन। तो पीएच तो कोई रट के भी कर देता है कि इस तरह से ऑल आयंस का कंसंट्रेशन निकालना है तो पीछे वाले कंसेप्ट भी यूज होंगे। ट्राई करना, मैं बता दूं। ट्राई करना कि मैं बता दूं इसे? सर ट्राई करना एक बार। जल्दी से करो ट्राई।
चलो नोट करेंगे आंसर इसका। किसी को बोला आंसर इसका पीएच की वैल्यू? किसी को बोला आंसर इसका? अनन्या का 6.5। देखो अनन्या, सबसे पहले तुम बेसिक को मिस मत करो। सबसे पहली बात, ये तो बेस स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। बेस स्ट्रॉन्ग है, पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। अनन्या, ओके सर। हाँ, वो इस बात का ध्यान रखना हमेशा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच ग्रेटर देन 7। मुकुल का 7.5। चलो अब देख लो फिर आंसर। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ट्राई कर लिया तुम लोगों ने क्वेश्चन। अब ध्यान देना पहले। देखो पहली बात तो ना तो एम्फोटेरिक सॉल्ट है, ये एम्फोटेरिक सॉल्ट तो नहीं है ना, CO3 2- है इसके अंदर, तो एम्फोटेरिक सॉल्ट तो है नहीं। इन क्वेश्चंस में कैसे प्रोसीड करते हैं, इनमें क्या होता है, सॉल्ट का होता है हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, इस तरीके से एक एक स्टेप में करना हाइड्रोलिसिस। CO3 2- प्लस H2O, क्या बनेगा, HCO3- प्लस OH, इस तरह से होगा। मैं मेरे को डायरेक्ट निकालना ना, मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस, मैं तो दोबारा बोल रहा हूँ, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए प्रैक्टिस तुम्हारी। क्वेश्चन देखा, आंसर निकल गया। पीएच निकालना सबसे इजी, पीएच निकालना है। मेरे को दिख गया बेस स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है तो मैं ओ चांस निकालूंगा डायरेक्ट। ओ चांस क्या था, CH था। सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट में KH1 × C आएगा। 1 क्यों लिखा बताऊंगा अभी। KH1 × C आएगा। KH1 क्या होगा, KW/KA2 होगा, यानी 10⁻6 और इंटू 0.1, 10⁻7, 10 × 10⁻8, यानी 4, 3.162 इंटू 10⁻4, 4 माइनस लॉग 3.162, यानी पीएच आ जाएगा 11 के आसपास कुछ, 11 के आसपास कुछ पीएच आना है इसका। तो देखेंगे कैसे आएगा। मतलब ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी कैलकुलेशन भी ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ये ओरल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में आंसर देखकर आसपास मार्क करना जल्दी से। अब कैसे करना, पूरा प्रॉपर तरीके से। अगर तुम्हें सिर्फ पीएच निकालना होता ना, तो मैं कहता तुम्हें CO3 2- है, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, HCO3- मिला, O चांस मिला, तो तुम यहाँ लिखोगे KH1। मैं दो बार करके दिखाऊंगा क्वेश्चन तुम्हें। इसमें लिखोगे KH1, ध्यान देना, इसमें लिखोगे तुम KH1 एंड दिस इज इक्वल टू KW/KA2। KA2 क्यों, क्योंकि HCO3- और CO3 2- है, बाय KA2। KW कितना है, 10⁻14। KA2 कितना, 10⁻8, 10⁻14 बाय 10⁻8, तो ये आ गया यहाँ पे 10⁻6। ये 10⁻6 आया। अगर मान लो तुम KH2 निकालते हो, सेकंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते हो, इस आयन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है अगर, हालांकि सेकंड वाले का हाइड्रोलिसिस बहुत रेयर केसेस में होगा, ना के बराबर हाइड्रोलिसिस नहीं मानते इसका, क्यों, अभी तुम्हें पता लग जाएगा। ये निकला यहाँ पे H2CO3 मिला और O चांस मिला, यानी यहाँ पे अगर तुम KH2 निकालते हो तो उसकी वैल्यू आएगी KW/KA1। KA1 क्यों लिया, क्योंकि H2CO3 है और HCO3- है, इसलिए K1 लिया। KW कितना है, 10⁻14। K1 कितना है, K1 कितना है, 10⁻5, 10⁻14 बाय 10⁻5, ये आ गया सॉल्व करने पर 10⁻9। देखो अब इसमें इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना कम है, ये 10⁻6 है और ये 10⁻9, 1000 टाइम्स है ना, यानी इसका मतलब इससे O चांस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, इससे तो O चांस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। मेन O चांस कहां से प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे मेन O चांस। इसलिए अब डायरेक्ट O चांस कैसे निकालते थे हम, O चांस निकालते थे CH और CH की वैल्यू पुट करते थे, तो क्या आता था, अंडर रूट में KH1/C। तो सॉल्व किया तो KH1 × C। नहीं समझ आया अभी, जिसने प्रैक्टिस की हुई है और मैंने पीछे जो कराया है उसके बेसिस पे समझ आ गया होगा। KH1 × C नहीं समझ आ रहा, आ गया सर। यस सर। KH1 कितना है, KH1 कितना है, 10⁻6 इंटू C कितना है, 0.1, तो 10⁻7 हो गया रूट के अंदर। 10⁻7 रूट के अंदर मींस मैं O चांस को लिख सकता हूं 10 × 10⁻8, 10 × 10⁻8, तो 3.162 × 10⁻4 मोलर, ये आ गया O चांस।
तो पीओएच आ गया 4 माइनस लॉग 3.162, 4 माइनस लॉग 3.162, 4 माइनस 0.5 मान लो, 4 माइनस 0.5 यानी हमारा आ गया 3.5, 3.5 आ गया पीओएच और पीएच आ गया 10.5, पीएच आ जाएगा 10.5, पीओएच आएगा 3.5 और पीएच आ जाएगा 10.5। निकाला था किसी भी बच्चे ने आंसर 12th वाले ने, चिराग ने या फिर बाकी बच्चों में किसी ने? सबने लास्ट ईयर पढ़ रखा है 12th वाले बच्चे जो 5-7 अटेंड कर रहे हैं? किसी ने निकाला इसका आंसर कि नहीं? लक्ष्य, दक्ष, श्रेया, सबने कर रखा है पहले लास्ट ईयर? कुणाल, अभी समझ आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, समझ आ गया कि नहीं? बोलो यस सर, आ गया। मुकुल, इसको प्रैक्टिस करना मन में ही। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन Yes, अभी sir. सिंपल, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं टफ करूंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको जरूर समझना ढंग से। अब इसी को देखो, अगर मैंने आयनिक कंसंट्रेशन पूछ लिया कि HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन क्या है या CO32 माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, तो वो भी तुम्हें निकालना आना चाहिए। वो देखो कैसे निकलेगा। मैं इसी को ना यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो उधर, देखो उससे भी सेम आंसर आएगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा कर देता हूँ, दोबारा करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्वेश्चन मेरे को याद है, क्वेश्चन क्या था? 0.1 मोलर Na2CO3 था और K1 K2 दे रखे हैं H2CO3 के 10⁻⁵ और 10⁻⁸। अब देखना मैं पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूँ, सारे आंसर कंसंट्रेशन निकाल के भी। पीएच निकालने को जा रहा आता है, इसलिए मैंने पीएच डायरेक्ट बता दिया। CO32 माइनस का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो मिलेगा HCO3 नेगेटिव प्लस O चांस, और मेन O चांस हमेशा पहले हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होते हैं। मेन O चांस पहला जो हाइड्रोलिसिस होगा उससे प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे मेरे को पता है Ka2 यूज होगा हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि HCO3 नेगेटिव है और CO32 नेगेटिव। 0.1 मान लिया, इसमें से x खत्म हुआ, बनेगा कितना? x x, ये बन गया। अब KH1 आएगा, KW बाय Ka2 यूज होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, अभी मैं दूसरे का भी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो मैं एक लाइन और लिखूंगा इसके आगे। HCO3 नेगेटिव, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो मिला H2CO3 प्लस O चांस, प्लस O चांस, ये मिल गया। अब यहाँ पे है ये x, ऊपर देख लो x है, x बना था, मान लिया इसमें से y गया, बनेगा कितना? y y, y के साथ x ऐड कर देना और ये भी x माइनस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये भी y प्लस एक्स। समझ गए कि नहीं? अब मेरे को इतना पता है कि जो y है नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू x, तो kw मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, kw बाय k2 लिखा मैंने, ये होगा दिस विल बी इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x। तो ये सारी टर्म मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, ध्यान देना, जो हमेशा होंगी नेग्लिजिबल। और ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KH2, ये होगा KW बाय KA1, ये आ जाएगा यहाँ पे y H2CO3 है जो इंटू y प्लस एक्स, y नेग्लिजिबल होगा इधर भी, अपॉन में x माइनस वाई, y नेग्लिजिबल होगा इधर भी। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल वाली टर्म्स अगर ले लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से गया, ध्यान देंगे अब, यहाँ से गया y, ये खत्म, ये खत्म, यानी ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इधर भी y खत्म, ये y खत्म। तो ऊपर देखोगे तो x² बाय 0.1 आया सिर्फ, और KH1 की वैल्यू कितनी होगी? KW बाय KA2, जो कि कितनी है? 10⁻14 बाय 10⁻8, 10⁻6 है। तो ये x आ गया, x आ गया यहाँ से 10⁻7 रूट के अंदर, वही चीज आ गई कि नहीं? और x क्या है हमारा? O चांस का कंसंट्रेशन भी यही है, x प्लस y था, वो y तो नेग्लिजिबल आएगा ही। अब यहाँ देखो y नेग्लिजिबल कैसे आ रहा है? KW बाय K1 ये हो गया 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻5, तो ये आ गया 10⁻9, 10⁻9 ये आ गया। दिस इज इक्वल टू y अपॉन में x, x कितना है हमारा? ऊपर निकल गया है 10⁻7 रूट के अंदर, नहीं x x कैंसिल हो गया, सॉरी,
x इधर है, x इधर, कैंसिल। तो y आ गया 10⁻9 सीधा। सेकंड आयन का कंसंट्रेशन ये भी ये आता ही यही है, मैंने बता रखा तुम्हें। y यहाँ पे आ गया सीधा 10⁻9। आया बहुत कम की नहीं? ये यहाँ से जो OH आयंस आए वो 10⁻7 है रूट के अंदर मोलर में। यहाँ से जो OH आयंस आए, OH आयंस या y की वैल्यू कह रहा हूँ, H2CO3 का कंसंट्रेशन कह लो, वो तो बहुत ही कम है, तो इसलिए y नेग्लिजिबल मानते हैं। अभी जैसे पीओच निकाल लोगे, पीओच जो होगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई। x की वैल्यू अंडर रूट में 10⁻7 और y की वैल्यू 10⁻9, इसलिए नेग्लिजिबल। तो यहां से आ गया माइनस लॉग ऑफ 10 इंटू 10⁻3.16। ये सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x की वैल्यू पुट करेंगे जब 3.162 इंटू 10⁻4 आएगा। ये 4 आ गया, तो यहां से पीओच आ जाएगा 3.5 और पीएच आएगा 9.5। नहीं समझ आया न्यूमेरिकल? ये अभी ये मैंने पूरा डिटेल में किया है, वो तुम्हें फास्ट करके दिखाया था, वो तुम्हें भी आना चाहिए। 11th वाले बच्चों को किसको समझ आ गया न्यूमेरिकल? ये सर मुझे समझ आ गया। ये पूरा डिटेल में लिया मैंने न्यूमेरिकल, ये समझ आना चाहिए सबको, और आंसर किया करो सब बच्चे। इसको करना ढंग से, 2-2 3-3 बार रिपीट करोगे तब जाके क्लियर होंगे क्वेश्चन। ये ऐसे क्लियर नहीं होंगे। तुम सोच रहे हो इजी है आयनिक, आयनिक का बेसिक्स सबको आना चाहिए। नंदनी यस सर। क्लियर हुआ न्यूमेरिकल की नहीं है? हाँ सर। और रितिका, यस सर। रितिका आंसर नहीं दे रहे तुम। आंसर नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत होगी। सुधांशु, सुधांशु वंशिका, यस सर। वंशिका आंसर दिया करो। ओके सर। रिपीट कर रहे हो ना सारा? यस सर। रिपीट जरूर करना। ये न्यूमेरिकल्स नहीं रिपीट किया तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। पूरा डिटेल में रिपीट करवाया है और फास्ट करने का तरीका भी बता दिया कि फास्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का करके दिखाएंगे, एक क्वेश्चन इसी टाइप का करके दिखाना है। क्वेश्चन है, सपोज इसको ले लेते हैं अब। चलो 0.2 मोलर सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 और K1 K2 K3 दे रखे हैं। किसके दे रखे होंगे? अब K1 K2 एंड K3 किसके दे रखे होंगे बोलो? H3PO4 H3PO4 के वो दे रखे हैं 10⁻5, 10⁻8, 10⁻12 रिस्पेक्टिवली। मेरे को मेन आंसर चाहिए पीएच का, 10⁻12 है लास्ट में। मेरे को मेन आंसर चाहिए पीएच का, बाकी आयन का कंसंट्रेशन भी निकालो, बाकी आयन का कंसंट्रेशन भी निकालोगे। अब देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। पीएच का आंसर देखते हैं 1 मिनट के अंदर कौन बताता है आंसर इसका। बाकी डिटेल्स तो निकालनी है, उसके लिए 3-4 मिनट लगेंगे। चलो कोई भी बच्चा जिसने निकाल लिया 1 मिनट के अंदर आंसर इसका। किसी ने भी बोलना आंसर इसका? नहीं, फिर तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, 2 बार 3 बार 10 बार तुम करो इसको प्रैक्टिस, नहीं तो आयनिक नहीं सीख पाओगे। ये मेन कंसेप्ट है आयनिक के, यही इन्हीं को प्रैक्टिस करना है ढंग से।
तो कुणाल ने आंसर दिया 12.6। और कोई बच्चा? मुकुल 11.8। कशिश का 12.4। दो तीन बच्चों का मिस हो जाता है हमेशा, वो थोड़ा एक साथ आते हैं इसलिए मैसेज। चलो देखो एक बार, किसी और को बोलना आंसर? अनन्य, कशिश, ऋतिका, वंशिका, नंदिनी, सुधांशु, गोल आंसर बोलो। देखो तुम लोग बोलोगे नहीं तो नहीं सीख पाओगे। अखिलेश, ऋषि, ऋतिक, सम्यक, ईशांक, सिया, विधि। विधि आंसर नहीं बोल रहे आज। ऋतिक ने 13 भेजा। चलो अभी देखते हैं। देखो अब इधर देखो, नंदिनी, यस सर। आंसर निकाला नहीं इसका? सर मुझसे निकल नहीं रहा। पिछला क्वेश्चन समझ आ गया ढंग से? हाँ सर। नंदिनी ध्यान रखना, रिपीटेशन नहीं किया तो नहीं सीख पाओगे इसको। अब जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, तो इन क्वेश्चंस को ही मैं अप्लाई करूंगा सबको। तो ये रिपीटेशन जरूर करना है, सही है? और आज रेडिएशन सारी भेजना जो रेडिएशन है, सही है? ओके सर। हाँ अभी ध्यान देंगे। देखो अगर इसको ऑरली करना है, मेरे को फास्ट करवाना है क्वेश्चन, मेरे को पीए जल्दी निकालना है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे NaOH बेस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा ओचाइंस जो आएंगे इस सॉल्ट के लिए, इस सॉल्ट के लिए जो ओचाइंस आएंगे अंडर रूट के अंदर सिर्फ KH1 लूंगा मैं, KH1 इंटू सी। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। और KH1 क्या होगा? KW बाय KA3। डायरेक्ट आंसर निकालना अगर मेरे को तो, इंटू सी। अब देखो KW 10^14, KA3 10^12, 10^2 आ गया, और ये 0.2, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻³ अंडर रूट के अंदर ओचाइंस, यानी 20 इंटू 10⁻⁴, या इसको 2 इंटू 10⁻3, इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। 20 इंटू 10⁻⁴ कर दिया इसको रूट के अंदर, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं यहाँ पे 4.5 इंटू 10⁻² मोलर। तो 2 माइनस लॉग 2.5 आया आंसर, 4.5 आया आंसर। लॉग 4.6 होता है, और मैं यहाँ पे लॉग 5.7 होता है, तो ये मैं मान सकता हूँ इसको पॉइंट पॉइंट इसको 65 मान लेते हैं लगभग। तो 0.65 माना तो 1.35 आ गया, 1.35 आ गया। तो पीएच आ गया, यहाँ से पीएच आ गया 1.35, तो पीएच आ गया कितना आ जाएगा यहाँ पे 12.65, 12.65 आएगा पीएच। तूने कितना बोला था कुणाल? तो यही है। यही आंसर है, सही है। तो कुणाल का बिल्कुल करेक्ट है। कशिश ने भी दिया था, ट्राई किया था, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं था। चलो लॉग में है तो मान सकते हैं उसका भी करेक्ट है। तो ये तुम्हारी इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ऑरली निकल जाए आंसर। अभी समझ आ रहा है कि नहीं कैसे करना क्वेश्चन? ये वाली चीज मत भूलना बिल्कुल भी। कंसेप्ट तो मैंने सिखा दिया है, मैं दोबारा बता देता हूँ कंसेप्ट उसका। ये चीज समझ आ गई कि नहीं? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? चलो अब एक बार कंसेप्ट सीख लेंगे, ये मैंने डायरेक्ट सिखाया अभी। हाँ नंदी, कंसेप्ट कंसेप्ट देखेंगे अब। देखो अब इसका कंसेप्ट पूरा प्रॉपर, PO4 3 नेगेटिव है,
प्लस आया H2O, तो बना HPO4 2 नेगेटिव प्लस OH आयंस। अब मेन OH आयंस यहीं से प्रोड्यूस होंगे, ये मैं तुम्हें बता देता हूं एक बार। यहाँ पे था 0.2 माइनस एक्स, तो x बनेगा, ये भी x बनेगा। हाँ ये मेरे को पता है, नीचे y और z भी बनेंगे, तो KH1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। KH1 होगा हमारा KW/K3। K3 क्यों लिया, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। K3 क्यों लिया, क्योंकि HPO4 2 नेगेटिव है और PO4 3 नेगेटिव, तो इसलिए K3 लिखेंगे। और दिस विल बी इक्वल टू x। अब x में से ना y जाएगा नीचे, तो वो भी लेना चाहिए पूरा प्रॉपर। देखो HPO4 2 नेगेटिव है, मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। HPO4 2 नेगेटिव है, ये टूटेगा H प्लस प्लस PO4 3 नेगेटिव में। ये HPO4, एक मिनट, हाँ H प्लस प्लस PO4, एक मिनट, ये तो इसका हाइड्रोलिसिस करना है, एक बार चेंज कर लेंगे लाइन। इसका तो हाइड्रोलिसिस करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराना। इसका हाइड्रोलिसिस किया तो बनेगा H2PO4 नेगेटिव प्लस OH आयंस। यहाँ से OH आयंस कम प्रोड्यूस होंगे। कैसे, अब x था, मान लिया मैंने x में से y गया, बनेगा कितना, y ऊपर x बना था, ये x प्लस y हो गया, ये y प्लस x हो गया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिया मैंने, अगर सपोज अब H2PO4 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस, या पहले KH2 लिख देते हैं इधर। KH2 आएगा हमारा KW/Ka2 लेंगे अब, K2। दिस विल बी इक्वल टू, अब ये इसको भी मैं भी लिख रहा हूँ दोबारा। अब तीसरा जो है H2PO4 नेगेटिव, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा H2 डाल के, तो मिलेगा H3PO4 और OH आयंस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बहुत कम होगा, इसमें मैक्सिमम रिएक्शन बैकवर्ड ही जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड है बाकी सबसे। तो यहाँ पे लिया मैंने, बना था y में से गया z, बनेगा ये z और z, समझ गए। अब यहाँ पे पूरा हम कर सकते हैं कि क्या क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x माइनस वाई आया, यहाँ y माइनस z, तो ये भी y माइनस z कर देना। यहाँ पे आया x, आया था x माइनस वाई कर देना इसको। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, और ये y प्लस एक्स प्लस जेड, और ये भी z प्लस एक्स प्लस वाई। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से इक्वेशन होगी तीनों, जो वेसल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस टाइप से मानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब KW/K3, इसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई नेग्लिजिबल, इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड नेग्लिजिबल, ध्यान रखना, प्लस वाई प्लस जेड नेग्लिजिबल, और अपॉन में 0.2 माइनस एक्स नेग्लिजिबल। ये सबको समझ आ गया होगा। यहां से मेन आयंस प्रोड्यूस होंगे, और K2 लिखना है, तो y जेड नेग्लिजिबल और प्लस, सॉरी, इनटू x y प्लस जेड उधर नेग्लिजिबल, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आएगा x, डिवाइड बाय ओनली x, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और इधर लिखेंगे KH3 में आएगा KW/K1। दिस विल बी इक्वल टू z इंटू x, y प्लस जेड नेग्लिजिबल, अपॉन में y माइनस जेड, तो z नेग्लिजिबल, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सारे आंसर क्लियर। और मेन जो हमें निकालना है वो यहीं से निकल जाएगा आंसर, x²/0.2 आएगा, और KH1 हमारा KW/K3 है। K3 हमारा 10 कितना था, K3 दे रखा था 10 12 12, तो 10-2 आ गया यहाँ पे, तो 10-2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 10-2 आएगा, ये यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻²। अब भी समझ नहीं आया कंसेप्ट, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 इंटू 10⁻, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻3 मोलर। ये रहने दो, ये तो वैल्यू है। तो यहाँ से x निकाल लेंगे हम। x निकालने के बाद जो x आया वही डिसाइड करेगा pH। रीजन, क्योंकि बाकी सारी टर्म नेग्लिजिबल, यहाँ पे h आ जाएगा, वही डिसाइड करेगा हमारा x की वैल्यू जो आएगी, दैट विल ओनली डिसाइड द pH। रीजन, मेन OH आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेप ओनली। मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस यही हुआ है। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि KH1 की वैल्यू 10⁻² आई है, बाकी सबकी वैल्यू बहुत कम आएगी। जैसे इधर वैल्यू KW/K2 निकालोगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻6 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻8, 10⁻6 आएगी, बहुत ही कम हाइड्रोलिसिस। इधर निकालोगे KW/K1, तो इधर हाइड्रोलिसिस जो होगा वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻, इधर भी वैल्यू कम आ रही है। तो मेन OH आयंस फर्स्ट स्टेप से प्रोड्यूस हुए। ये पूरा डिटेल क्वेश्चन करा दिया मैंने वाला। अभी किसी को डाउट है इसमें, किसी बच्चों को कोई डाउट है? सारे आयंस का कंसेप्ट निकाल दिया। मेन कंसेप्ट है pH निकालना, वो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था। बहुत चालाक, वो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, pH निकालना।
डायरेक्ट ऑरली मन में ओ चांस क्या होगा, अंडर रूट में KH1 इंटू सी, KH1 निकाला KW/K3, KW/K3 इंटू सी, ये किया POH आ गया, POH से PH आ गया, सही ना, POH से PH आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल देंगे, क्योंकि मेरे को आज बफर सॉल्यूशन कराना था डिटेल में, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज दे रखा है 0.4 मोलर K2S, K2S दे रखा है, K1 and K2 of H2S are 10⁻⁵ and 10⁻⁹। आयनिक कंसंट्रेशन और पीएच निकालना, कंसंट्रेशन निकालना है एंड पीएच। तो इनकी प्रैक्टिस जो लास्ट में आज क्वेश्चन कराए हैं, इनको बहुत ढंग से करना, तो जाके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और बफर वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ के रखना, क्योंकि बफर वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बफर वाला लेक्चर होते ही फिर हम करेंगे पहले टाइट्रेशंस, टाइट्रेशंस के बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या पता मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पहले करवा दूं, क्योंकि वो इजी पार्ट है। टाइट्रेशन वाला पार्ट थोड़ा समझने वाला है, उसके लिए पूरा आयनिक आना चाहिए, जितना पढ़ाया मैंने, मैं पूरा आयनिक उसके अंदर ले लूंगा। टाइट्रेशन के एक क्वेश्चन में जितना पढ़ा है ना, पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर। IIT जैम में पूछा हुआ वो क्वेश्चन 20 मार्क्स में, तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए वो भी। कुणाल ने आंसर दे दिया है, और कोई बच्चा? कुणाल बाकी सारा भी निकाल, बाकी सारा निकाल इसके अंदर। मुकुल कंप्लीट निकाल लो आंसर अब। यस सर। pH 11.3 है सर। वंश निकाला है? यस सर। हाँ देखो इधर, देखो जरा, देखो इसके अंदर ना, और किसी को आंसर बोलना है? पहले मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ उसका आंसर। वो चांस आएगा अंडर रूट में KH1 इंटू सी, KH1 KW/K2 इंटू सी, KW/K2 इंटू सी, KW कितना, 10⁻14 बाई K2 कितना, 10⁻9, तो 10⁻5 हो जाएगा ये। सी कितना है, 0.4 अंडर रूट के अंदर, तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻6, यानी 2 इंटू 10⁻3। इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत ईजी आ रही है। ये ओ चांस आ गया मोलर में, तो POH आ गया यहाँ से 3 - log 2, 3 - log 2, तो log 2 कितना, 0.3, तो 2.7 आ गया, ये 2.7 आ गया, तो 11.3 आंसर आ जाएगा। 11.3 PH आ गया, 11.3। किसी को डाउट कोई?
नो सर। समझ आया कि नहीं है? यस सर। यस यस सर, किसी का सही हुआ कि नहीं मेरा है? भी सर सेम सर मेरा सही है। मेरा निकला था। भाई अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना जरूर, ये सही होना चाहिए बिल्कुल क्वेश्चंस। अच्छा एक आंसर जल्दी से बोलो। 0.6 मोलर दे रखा है K2HPO4, K2HPO4, K1 10⁻⁵ है, H3PO4 का, K2 10⁻8 है, K3 10⁻12 है। तुम्हें बताना है 10⁻12 पीएच क्या होगा इसका फास्ट, पीएच कितना होगा 10। इसका? कुणाल तू अजीब सी बातें करता है, तो ट्राई तो करने दे बच्चों को, 11 वालों को ट्राई करने दे, उसके बाद बोल दिया कर तू। कोई भी बच्चा आंसर बोलेगा इसका 11 वाले बच्चों में से? हाँ विधि, और कोई?